Welcome back students to our academy. Myself Qasim Qureshi, and we're gonna do the last topic of this chapter, that is neutralization reaction. Topic is very easy, simple to understand, और अगर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया तो और सिंपल हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए. लेट अस सी क्या है ये. तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, एकदम इजी बन जाएगा ये टॉपिक. एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि एसिड और बेस को मिक्स करने से सॉल्ट और वाटर कैसे बनता है. ठीक है, सो एसिड का एग्जांपल HCl ले लेता हूँ मैं. मैंने यहाँ पे लिखा HCl प्लस, बेस मैंने लिखा NaOH. ठीक है, चलिए अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे H और यहाँ पर OH. HOH को मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. ठीक है, इसी को वाटर बोलते हैं. तो जो पहले लिखा था वो भी वाटर ही था, बट आपको ये पता है, वो लिखा तो भी चलेगा और ये तो ऐसे लिखते ही हैं हम लोग. ठीक है, अब बचा क्या? Na और Cl, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NaCl. ठीक है, तो NaCl सॉल्ट है, ये वाटर है, ये बेस है, ये एसिड है. हो गया रिएक्शन कंप्लीट. ठीक है, इसका नामकरण कर देता हूँ मैं. ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम क्लोराइड और ये वाटर. ठीक है, एग्ज़ाम में जब आप इसको लिखोगे तो इसके नीचे लिख भी देना कि ये वाला एसिड है, ये हमारा बेस है, ये जो है सॉल्ट है और ये वाटर तो ऊपर लिखा है. ठीक है, सिंपल है. एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा. एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा. एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा. इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. डेफिनेशन कैसा रहेगा? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, it will form salt and water. This process is called as neutralization process. Again, when acid reacts with base, it will form salt and water. This process is called as neutralization process. So the reaction in which acid reacts with base to form salt and water, that is called as neutralization reaction. लिख के भी मैं आपको उसको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो. ठीक है, डेफिनेशन. The reaction in which acid reacts with base to form salt and water is called neutralization reaction. ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अंडरस्टूड. इसमें एग्जाम्पल्स और नहीं है, यही एग्जाम्पल याद रखना है. एग्ज़ाम में भी आपको ये एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. इन फ्यूचर मे बी टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है
या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दे है, गिव रीज़न जो है, वो भी मैं उसका लेक्चर्स कंडक्ट करूँगा, बट टाइम जाएगा उसके लिए। ओके, सो वो भी आप चेक कर लेना। एक बार आपने अगर वो देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली हम फाइनल एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करेंगे। और रिवीजन आप एग्ज़ाम से पहले भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जस्ट फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। वो टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो टाइम पे सारी चीज़ें साथ में याद रखना, कैसे याद रखना है, कैसे उसको फाइनलाइज करना है, कि कितने पॉइंट्स एग्ज़ाम में लिखना है, प्रेजेंटेशन पैटर्न क्या रहेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में, प्रिपरेशन के लास्ट मंथ में, इन द मंथ ऑफ फरवरी आप ज्वाइन करते हो तो भी आपको बेनिफिट बहुत होगा। ओके, फ़िलहाल लॉकडाउन में अगर आपके आसपास में कहीं पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन एडमिशन हमारे एकेडमी में ले सकते हैं। एंटायर सिलेबस ऑफ साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स वी विल बी टीचिंग यू। ओके, ख्याल रखेंगे कि आप कैसे स्कोर करें, आपको गाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम। ऑलराइट, घर पे रहिए, सेफ रहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से स्कोर कर सको। ओके।